और इसी बीच एक बड़ी खबर, आज से गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। दोपहर 2 बजे दमन के सिलवासा में नमो मेडिकल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे और दूसरे फेज का शिलान्यास करेंगे। जनसभा और रोड शो का भी कार्यक्रम है। बड़ी खबर आ रही है, औरंगजेब को लेकर जारी सियासी महाभारत में अब अकबर की भी एंट्री हो गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इतिहास में अकबर और औरंगजेब को महान कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मदन दिलावर ने कहा है कि औरंगजेब ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं की हत्या की, इसलिए उसे महान नहीं कहा जा सकता। तो वहीं अकबर को लेकर मदन दिलावर ने कहा कि वो मीना बाजार लगाकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था। ऐसे क्रूर मुगल शासकों को पाठ्यक्रम में पढ़ाना गलत है। पूरा विश्व जानता है कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े हैं, यानी हमारे आस्था के केंद्रों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम किया है, वो हमको नीचा दिखाने के लिए, हमारे आस्थाएं कम करने के लिए, ये कह करके यदि तुम्हारा भगवान होता तो क्यों नहीं रोक लेता। और इस तरह से हमको अपमानित करने के लिए, देश को अपमानित करके, देश को नीचा दिखाने के लिए, हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को नीचा दिखाने के लिए और उस समय के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए सब किया गया था, जो नहीं पढ़ाना चाहिए था। इतिहास भी कहता है, मैं नहीं पढ़ा आप नहीं पढ़ा है, कि मीना बाजार लगा करके और लड़कियों को मैं बुलाता था और ये कहता था कि महिलाएं आएंगी और फिर छदम वेश में उनके लोग आते थे या खुद आता था और जो सुंदर लड़कियां होती थी, हमारी माँ बहन बेटे, उनको उठा के ले जाते थे और फिर उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बलात्कार ये सब होता था। तो ऐसे लोगों को हम आक्रमणकारी हैं, बलात्कारी हैं, दुष्ट हैं, आक्रांता हैं, उनको महान कैसे कर सकते हैं? ये तो नीच और निकम्मे थे। तो औरंगजेब मामले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भोपाल के एक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में एक मूर्ख पाठ पढ़ा रहा था कि औरंगजेब महान है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था। उन्होंने कहा कि जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। तो वहीं जबलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस नेता अबू आजमी और औरंगजेब का पुतला फूका। बीजेपी ने शहर के कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला भी फूका। और कल एक बेवकूफ हमको पाठ पढ़ा रहा था, महाराष्ट्र में एक मूर्ख हमको पाठ पढ़ा रहा था कि औरंगजेब महान है। अरे निकम्मे, ध्यान रख, औरंगजेब लुटेरा था, औरंगजेब लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला जोन में पर्यटकों को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। सफारी के दौरान एक पेड़ के नीचे हिरण और जंगली सुअर घूम रहे थे, तभी अचानक पेड़ के ऊपर से 2 भालू नीचे उतर आए। ये दृश्य बेहद रोमांचक है, जिसे पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अचानक भालू को देख हिरण और जंगली सुअर कुछ देर के लिए सतर्क हो गए, लेकिन जल्द ही वे अपने प्राकृतिक व्यवहार में लौट आए। इस नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए हैं और उन्होंने इसे अपने कैमरे में कैद किया है। जोधपुर के उम्मेद पैलेस में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय की शादी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में नाचते नजर आए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जमकर नाचते हुए नजर आए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जिस दौरान यहां पर शिवराज सिंह चौहान की जो पत्नी है साधना सिंह, वो भी थिरकती हुई नजर आ रही हैं। और ये बहुत अद्भुत देखने में लग रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी कार्तिकेय की शादी, और इस दौरान जोधपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं।
बुलेटिन में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार। होली फिरंगी महली ने सभी मस्जिद कमेटियों से की होली पर जुमे की नमाज का समय 1 घंटे देरी करने की अपील। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर भड़के मौलाना, एनर्जी ड्रिंक पीते फोटो वायरल होने पर साधा निशाना। उत्तरकाशी में पीएम मोदी ने की मां गंगा की पूजा, हर्षिल में बाइक रैली को दिखाई झंडी, चीन को भी दिया संदेश। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार, विधान परिषद में सवाल के जवाब में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा 100% जेल जाएंगे अबू आजमी। एक स्कूल के मुआयने के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अफसरों पर फूटा गुस्सा, लड़कियों के सरकारी स्कूल में बदइंतजामी पर हुई नाराज। ब्रिटेन में कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, कहा समाधान की ओर 370 हटाने समेत उठाए गए कई बड़े कदम, कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार। लंदन में विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक, खालिस्तान समर्थकों ने की नारेबाजी, रोका रास्ता। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कारगिल के समय को पीओके की वापसी का अच्छा मौका बताया, विधानसभा में कहा पीओके को वापस लेने से किसी ने नहीं रोका। यूपी के कौशाम्बी में बब्बर खालसा का आतंकी हथियारों के साथ गिरफ्तार, पाकुम में गड़बड़ी फैलाने की थी साजिश। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े मामले में एसडीपीआई के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड, हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बाद ईडी की हिरासत में है एसडीपीआई के अध्यक्ष एमके फैजी। औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों पर भड़के बाबा बागेश्वर, बयानबाजी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पंडोखर सरकार ने भी जताई आपत्ति। भोपाल में एमपी पुलिस अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, रिजल्ट जारी नहीं करने पर खुला मोर्चा, 58,000 छात्रों ने दिया था फिजिकल टेस्ट। बिहार के रोहतास के रेड लाइट एरिया से छत्तीसगढ़ की लड़कियों का रेस्क्यू, नाच गाने के लिए लाई गई थी नाबालिग। मध्य प्रदेश सूचना आयुक्त को हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, आवेदक को जानकारी नहीं देने पर लगाया 40,000 का जुर्माना। इंदौर में बैलगाड़ी रेस प्रैक्टिस के दौरान दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। रायपुर में बड़ा सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, उमरिया गांव के मयूर कॉलेज के सामने एक्सीडेंट। बैतूल की छतरपुर एक कोयला खदान में बड़ा हादसा, स्लैब गिरने से कई मजदूर दबे।